जगतार सिंह बाजवा जी, अभी भी देश का एक बड़ा धड़ा ये सोचता है कि जो आपने किया वो गलत किया। भले से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। श्रीवास्तव जी की बात पर आप क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को कि आपकी तो हठधर्मिता थी? दरअसल श्रीवास्तव जी अभी पूरी उससे वाकिफ नहीं है कि 50,000 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं, तो ये हमारे भाई को जी पूरी जानकारी नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि किसान कोई शौक से थोड़ी सड़कों पर बैठे हैं, इसलिए मैं भाई से कहना चाहता हूं कि पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। और हम सारे देश को कहना चाहते हैं कि हम किसान कोई यहाँ शौक से आंदोलन नहीं कर रहे, और अगर शौक से आंदोलन कर रहे होते, अगर हमारी बात गलत होती तो देश के प्रधानमंत्री को ये कानून वापस नहीं लेने पड़ते। इसके साथ ही मैं अभी थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस और भाजपा के जो साथी हैं लंबे समय से आपके सामने कर रहे हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि किसानों की क्या गलती है आखिर, ये बताओ किसानों मजदूरों की। एक बार आपने कहा मनमोहन सिंह ने ये कह दिया, और हम ये कह रहे हैं कि जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एमएसपी के लिए देश के प्रधानमंत्री को कहा था कि बहुत ज़रूरी, आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपस में हैं इनकी, इसका खामियाजा देश का मजदूर किसान क्यों भुगत रहा है, इस पर भी ये दोनों प्रवक्ता जो बहुत अच्छी तरह से डिबेट कर रहे हैं, इस पर भी ज़रूर किसानों मजदूरों को जवाब दें। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने या मनमोहन सरकार ने नहीं किया था, इसीलिए तो आपको लेकर के आए थे, और आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए किसानों मजदूरों के। 50,000 लोगों पे मुकदमे कर दिए, 700 किसान शहीद हो गए, और आपके पास आंकड़ा तक नहीं है। तो ये इस चीज़ को भी जरूर इंक्लूड करें हमारे जो भाई हैं। ठीक है, मैं सीधे शहजाद के पास चलता हूँ। शहजाद जी, जगतार सिंह आपसे जवाब मांग रहे। नहीं, जहाँ तक आपको भी पता है दीपक जी कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे वो किसान दिल्ली से नहीं थे, वो किसान देश के अलग अलग हिस्सों से थे, खासकर पंजाब हरियाणा इन जगहों से थे। वहाँ की सरकारों के पास उनका आंकड़ा ज़रूर होगा, पर एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री वो नोडल मिनिस्ट्री नहीं है जो इस डेटा को कलेक्ट करती हो। और आज भी अगर पंजाब सरकार के पास है, वैसे अलग अलग सरकारों को पूछा जाए तो उनके पास निश्चित रूप से वो डेटा होगा। पर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज ये जो किसान भाई है जो पिछले 11 महीनों में सारी राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्या उनके लिए चिंता करना जरूरी है, या केवल क्योंकि राजनीतिक सहूलियत कुछ लोगों की है कि दिल्ली पे बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के बारे में वो सिर्फ बात को उठाना चाहते, उनके राजनीतिक सिलेक्टिवनेस का शिकार हमें बनना है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल मेरा उनसे यह है कि देखिए, आज आपको भरोसा केवल मोदी जी पर ही है, हमको भी यह पता है, आपको कोई कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, हमें बिल्कुल बात सवाल ही करते रहोगे। हम तो जवाब पूछ रहे हैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार के पास आंकड़े नहीं होने चाहिए? सर, मैं आपसे आपकी सरकार किसान ही नहीं मान रही। मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसमें जवाब भी है। हाँ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, आप तो सवाल ही पूछने के लिए आए हैं ना, बस जवाब नहीं देंगे आप। क्या कह रहे हैं आप? मैं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूं उन लोगों से जो आपके नाम पर सियासत करना चाहते हैं। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, देखिए, अब मुझे एक बार बोल देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बोलिए शहजाद भाई। बिल्कुल मालूम है, इसीलिए आपको शायद पता होगा कि हमने कहा कि सारे केस वापस ले लो। और दुष्यंत चौटाला, देखिए, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उनका तो बयान भी आ चुका है इस विषय में, पर बाकी की जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इस पर चिंतन करना है। और मैं आपको भाजपा की तरफ से कह सकता हूं कि जो भी केंद्र ने कहा है केस हटाने के विषय में, पराली को अपराध की श्रेणी के हटाने के विषय में, मुआवजा देने के विषय में, उस पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कतई पीछे नहीं हटेंगी। परंतु मेरे 2 या 3 सवाल जो है आपके माध्यम से उन लोगों से जो सियासत करना चाहते हैं, केवल यह है कि पहले मुझे यह बताइए कि क्या दूसरे जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिनको आत्महत्या करनी पड़ी है महाराष्ट्र में, जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, क्या उनके लिए भी मुआवजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, एमएसपी को लेकर आज तक 60 किसान आंदोलन चल रहा है यार, आप किसान आंदोलन की बताइए ना, के तहत ही जो आपकी वजह से 700 लोग शहीद हो गए, उसकी बात करिए। आपने उसको क्यों लागू नहीं किया? उसको लागू करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। अरे पूनावाला जी, पहले आपकी वजह से जो 700 किसान शहीद हो गए, आप बात सुनेंगे? उसका जवाब दीजिए आप। अच्छा, मुझे बात तो कंप्लीट, आप उसका जवाब दीजिए। 700 किसान जो शहीद हो गए आपकी वजह से, बिल्कुल मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बात आप महाराष्ट्र और बॉम्बे, बिल्कुल मैं उसका जवाब ही दे रहा हूं। आप यहाँ की करिए, बॉर्डरों की बात करिए। जवाब दे रहा हूं। आज भी किसान बैठे हैं और एक पत्र का जवाब आपकी सरकार नहीं दे पा रही। चाहता हूं, नहीं, एक पत्र का जवाब संयुक्त मोर्चा की आपकी सरकार नहीं दे पा रही है जी। अब मैं अपनी बात रख सकता हूं।
आप अगर अनुमति दे तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, मंजीत सकते सिंह हो? राय द्वाबा किसान यूनियन हमने के क्या अनुमति ये देनी है? भाजपा रखो आप के अपनी हैं? बात। लेकिन क्या क्वेश्चन आपके? मत करिए, उत्तर भी हाँ, दीजिए। नहीं सुन लीजिए ना, अब सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। प्रेम सिंह भांगू, नहीं प्रेम सिंह भांगू क्या इनको आपसे किसानों की कम चिंता है? क्या सतनाम सिंह जी को आपसे किसानों की कम चिंता है? क्या हरमीत कादियान को आपसे किसानों की कम चिंता है? कतई नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन का जो मुख्य हमारा एक विषय था कि कानूनों को वापस तो लेना क्या ये चाहिए, वो छोड़ के पूरा हो चले गए चुका है। आंदोलन? बाकी की मांगों के क्या लिए आंदोलन जो छोड़ के सरकार ने चले गए ये आश्वासन लोग और जो बातें नाम ले रहे रखी, हो उसका आप? हम भरोसा करते हुए वापस जाए तो नहीं, क्या आपने ये जिनका किसान, नाम लिया, क्या ये ये किसान फूट डालने सही की बात जो कर रहे हैं या ये कोशिश गलत बात कर रहे हैं? सरकार दूसरी कर बात, रही है, मेरी बात सुन किसान लीजिए, मोर्चा मेरी दूसरी बात इसके सुन जाल लीजिए, में नहीं आएगा। मेरी बात सुन लीजिए आप सर, बताइए जिनके मेरी नाम बात लिए देखिए, आपने, आप मुझसे बड़े जिनके हैं। नाम लिए क्या आंदोलन छोड़ के आप चले गए? मुझसे क्या बड़े बताओ? हैं। बाजवा जी आप सुन किसी तो के लीजिए जाल उनकी में बात, बताइए, उनको कांग्रेस के कंप्लीट जाल तो करने में दीजिए, मैं बताइए। तुरंत आपके पास आऊंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आंदोलन कतई मत छोड़िए, मैं आपके साथ आंदोलन पर बैठने के लिए तैयार हूं, पर मेरे से एक ही सवाल आपसे। कृष्णवीर चौधरी जी, ऐसे हालात क्यों बनते हैं? किसानों को बाजार से दूर रखा गया और किसानों का शोषण हुआ, और खासतौर से जो 86% किसान है, गरीब किसान है, उसका सबसे ज्यादा शोषण किया गया। उसी वजह से आत्महत्याएं हुई हैं 3 लाख से ज्यादा। दुख होता है मुझे कहते हुए कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं पूछता हूं, राजस्थान में जो वायदा किया था, आप ये बताइए, कर्जा माफी का वायदा किया था या नहीं किया था? देश गए राजस्थान गए, किया था, देखा राजस्थान में, पंजाब में देखा, आंकड़े जारी किए हमने। उनकी गलती नहीं देखा है, मध्य प्रदेश उनको में। माफ करवा दीजिए। मैंने बोला नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आप सुनने की हिम्मत करिए। आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर 2019 में, 1 मिनट, 2019 में जो बिल पेंडिंग पड़ा है, वो बिल बनाया गया देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, और वो बिल आज तक जो है पेंडिंग है। 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना एमएसपी पर कंपलसरी करके वो बना। आप उसको लागू करवा दीजिए। मैं तो खुद कोशिश कर चुका, नहीं किया आपकी सरकार ने लागू। मैं खुद अहमदनगर में किसानों की बड़ी सभा में ये निवेदन करके आया 2020 में कि आप इसको करिए, आज तक तो करा नहीं है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 23 फसलों की बात हम करते हैं। इस देश में 265 फसल पैदा होती हैं। 1/3 अनाज, दलहन और तिलहन का पैसा है, 1/3 सब्जी और फलों का पैसा है, 1/3 दूध, मछली पालन, मुर्गी पालन का पैसा है। उनका कौन जो शोषण होता है सब्जी और फलों के किसानों का, कभी उनकी चर्चा भी कर लीजिए, कभी उनका भी दर्द देख लीजिए। वो देश के गरीब किसान हैं या गरीब के लिए कोई हमें सोचना नहीं चाहिए। और ये जो कमेटी बनेगी, मेरा ये कहना है, ये जो कमेटी बनाई जा रही है, इस कमेटी के सभी सदस्यों को, देश के सभी किसानों को ऐसी व्यवस्था करने का काम करना चाहिए जिससे कि उन्हें उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। अगर सिर्फ उसी तक सीमित रहेंगे तो किसान का भला हम नहीं कर पाएंगे। और एक बात बताइए, अभी नरमा का क्या भाव है, क्या हो गया है? नरमा का 8,000 से 3,000 कैसे हो गया मेरे मित्रों? ये तो सोचने का बहुत बड़ा सवाल हो गया कि हो क्या रहा, मंडी की ताकतें कर क्या रही हैं। ये किसान ही मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। आप मुंह मत फेरिए। हम तो एक बात कहते हैं कि बाजार की ताकतों ने शोषण किया या नहीं किया। बाजवा जी, आप यही जवाब दे दीजिए कि बाजार के व्यापारियों ने गरीब किसानों को लूटा या नहीं लूटा। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप मेरा सिर्फ इतना, और वो नीतियां जिम्मेदार हैं, वो नीतियां जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से किसानों को बाजार से दूर रखा गया। बाजार से दूर है क्यों? एफपीओ क्यों नहीं बन रहे? एफपीओ का विरोध किसने है? आप ये बताइए। जब तक अरे भैया 10 साल तक अरे अभय दुबे आप नहीं थे, लेकिन 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ये कहते रहे कि बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हटाना है क्योंकि वो लूटते हैं और वो गरीब किसानों का शोषण करते हैं। किसका बयान नहीं है? 2013 में, एक मिनट सुनिए, मैं बोलता नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं बोल, 2013 में आनंद शर्मा, अरे सुनिए ना फिर,
अरे सुनिए आप फिर इतिहास से 2013 में मत लो, आनंद आपकी शर्मा बात करो। कॉमर्स मिनिस्टर थे 1947, और डब्ल्यूटीओ की 2013, मिनिस्ट्रियल 2010, मीटिंग में मनमोहन सिंह ने अरे ये कहा, मिनिस्ट्रियल अरे ये सारी मीटिंग बातें में मोदी जी को रोकती 30 है क्लॉज क्या? इन लेके बातों आए, से मुझे बताओ सिर्फ आप। 3 साल का, सिर्फ अरे 3 साल छोड़ो का आप, 30 क्लॉज आज लेके की आए बात थे। करो। वो तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय किसानों के समझौता साथ हो क्या? आपने किया था, किसानों के 3 साथ साल अगर के बाद तो खड़े मरने हो, की हालत तो आप थी। घोषणा अगर करो वो कि मोदी जी, एग्रीमेंट आप मान समर्थन लिया मूल्य जाता का कानून तो बनाओ। आज जो इस सरकार को नहीं सरकार ने खरीदना है, एमएसपी पे जसवीर जी, दोगुनी खरीद की है, निजी कौन व्यापारियों कर को लेता?